जब तक फॉर्म अच्छा से भरा नहीं जाएगा तब तक पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म में कुछ गलतियाँ कर दी है और जिसके मन में कुछ डाउट्स हैं। तो दोस्तों आप सभी के डाउट को कवर करने के लिए हम आ चुके हैं आप सबों के सामने। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कुछ जो आपके डाउट्स है उसको कवर करने की कोशिश किया था हमने, और उस वीडियो के नीचे में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि इन डाउट को पिक कीजिए। तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि जो भी कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को देखेंगे और उनके मन में जो भी डाउट्स रहेंगे, आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो है ना डाउट को ड्रॉप करेंगे। तो आपने ड्रॉप किया और हमने उसे पिक कर दिया। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके डॉट्स बन रहे हैं। पहला डॉट है कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या दें। देखिए दोस्तों, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आप सर्टिफिकेट नंबर देंगे। ठीक है, वो क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मार्कशीट ले आते हैं कॉलेज से और उस अपना जो मूल प्रमाण पत्र होते हैं जिसे सर्टिफिकेट बोलते हैं वो नहीं लाते हैं। या दोस्तों कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीबीएसई से होते हैं। सीबीएसई में क्या होता है, सिर्फ मार्कशीट मिलता है। यानी 10th में यदि आप सीबीएसई किए होंगे तो आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगा होगा, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आप मार्कशीट का ही सीरियल नंबर को दे सकते हैं। या जो कैंडिडेट जो बिहार बोर्ड से हैं और उन्होंने भी 10th में आपके पास मार्कशीट होगा और प्लस में सर्टिफिकेट होगा। तो यदि आपने सर्टिफिकेट को भर दिया फॉर्म फिल करने वक्त तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट में से कोई एक भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिस में क्या है, तो ऑफिशियल नोटिस में आपको सर्टिफिकेट ही दे रखा है। तो अच्छा रहेगा कि आप सर्टिफिकेट ही दें। बाकी यदि आपने किसी ने दे दिया है ये मार्कशीट का नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, बीएसपीसी में क्या होता है, पिछली बार वैसा देखा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिसके डीओ भी गलत थे, जिसका आईटीआई में कुछ नंबर इधर उधर हो गया था। तो मतलब उसमें आपको छांटता नहीं है। यदि आपका रिजल्ट बन जाता है ना तो आपके पास बहुत अच्छा मतलब आपके साथ बर्ताव किया जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि पिछले बार भी क्या हुआ था, जिसका डीओ भी नहीं था सही से, कैटेगरी में भी थोड़ा सा दिक्कत कर दिए थे, उनको भी पोस्ट मिल चुका था और बाद में उसे सही करने के लिए मौका दिया गया था। तो उसमें आप सही कैसे कर सकते हैं, तो बाद में आपको एक कोर्ट से एफिडेविट बनाना होगा कि हमने यहाँ पे गलती से जो है फॉर्म फिल करते वक्त गलती हो गया था हमसे, इसे हम सुधार करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए और इन सभी बातों को मत सोचिए। यदि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी और ये सभी कास्ट, ये मतलब कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी जो भी आते हैं आप, उसमें यदि वो सभी आपका सही है ना तो आपका सोचिए कि कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो जाती है इसके अलावा तो एडमिट कार्ड आपका आएगा, बाद में से आप जो है ना सही कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें मेंशन ये भी किया गया है कि इसमें कोई जो है ना करेक्शन नहीं होने वाला है। देखिए यदि कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ विद्यार्थी के डॉट्स आएंगे, यदि ईमेल करेंगे उनको, तो हो सकता है वो एक टैब खोल दें कि जिसमें आप जो है फिर से उसे रिव्यू करके जहाँ गलती है उसको सुधार सकते हैं। बाकी अभी तो कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शायद दिया नहीं गया है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल भी करते होंगे तो वहाँ पे बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो आपने सबमिट किया है उसे आप फिर से पढ़ लें, उसके बाद ही सबमिट करें उस चीज़ को। तो वह कितनी बार इंस्ट्रक्शन आता है, तो आपने इसे देखा ही होगा। तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी आपको हो चुका है ना उसके बारे में आप मत सोचिए। यदि आपका नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डीओ भी सही है आपका, तो इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम भी देंगे, और यदि आपका मेरिट में नाम आ जाता है ना तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसका, सर्टिफिकेट और मार्कशीट का। अब हम बात कर लेते हैं किसका, शादीशुदा महिला का एनसीएल कहाँ का लगेगा। ठीक है दोस्तों, जो जितने भी हमारे इस चैनल पर महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो जो पढ़ाई कर रही हैं और वो उनकी शादी हो चुकी है, तो शादीशुदा महिलाएं में क्या होती है कि जब वो जिसकी शादी नहीं होती है, वो कुमारी रहती है, लड़की रहती है, तो उनके फादर का आधार कार्ड बनता है। जैसे ही शादी हो जाती है तब जाके जहाँ पर उसकी शादी होती है उसके ससुराल में उसके पति का उस पर नाम आ जाता है, यानी कि फादर के नाम हट करके पति का नाम आ जाता है। तो दोस्तों जो जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं और जो भी कमेंट्स की थी उनके लिए दोस्तों हम बता दें, देखिए शादीशुदा जो महिलाएं हैं ना उनका जो आंसर बनेगा आपके फादर के यहाँ से बनेगा, यानी कि आपके जो मायके हैं जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उनके नाम पर वहाँ से आपका जो है ना आंसर बनने वाला है, बनेगा। ठीक है,
और अब आप सोचेंगे कि अगर मेरे जो आधार कार्ड है उस पे तो पति का नाम है, तो उससे कोई इशू नहीं आने वाला है। आप जो है जो एनसीएल बनाएंगे वो अपने फादर के यहाँ से बनाएंगे, यानी आपका मायके जहाँ पे पड़ता है वहाँ से आपका एनसीएल बनेगा। ठीक है, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डाउट पर बढ़ते हैं। कहा है कि जो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसका एक ही एग्ज़ाम होगा क्या या दो होगा? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ITI भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, टेक्निकल ग्रेड 3 का फॉर्म ITI के साथ भर सकते हैं। और इसके अलावा यदि उस सेम जो है सेशन में नहीं किए होंगे वो ग्रेजुएशन, तो आप जो है आप वो क्या बोलते हैं एक कॉरेस्पॉन्डेंस क्लास का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यदि 2 स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं 2 फॉर्म फिल किए हैं, यानी कि ITI भी किए हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लास भी किए हैं, तो उनके लिए दोस्तों हम बता दें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है अलग अलग होगा, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लास का अलग एडमिट कार्ड आएगा और जो है आपका ये टेक्निकल ग्रेड 3 का अलग एग्ज़ाम आएगा। यानी कि जितने भी लोग पोस्ट का अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए सभी के लिए जो है ना अलग अलग एग्ज़ाम होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे और बोलेंगे कि सीट बिक चुकी है। ठीक है, मतलब कि वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कई ऐसे लोग भी आएंगे कि बोलेंगे क्या फॉर्म, अरे वाह इतना फॉर्म फिल हो चुका है, हम इसको इस वैकेंसी को छोड़ते हैं, दूसरी रेलवे में पढ़ते हैं या कहीं और तैयारी कर लेते हैं, इसमें हम फॉर्म नहीं फिल करेंगे। वो क्या करता है, बस और बस क्या करता है, वो अपना फॉर्म फिल कर चुका होता है, बस यहाँ पे आकर के लोगों को डिमोटिवेट करता है, यानी कि गुमराह करता है। यदि आप अभी इस हाल में है ना, अभी आप कोई आपको कुछ कह दे तो आप उसका बात मान लीजिएगा। जैसे ही वो कमेंट करेगा ना, आप उसे पढ़ेंगे तो उसको आप कह रहे चलो ठीक है फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें छोड़ो, हम रेलवे में तैयारी करते हैं या वहाँ कर तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपके जो आपका बहुत स्टूडेंट होते हैं ना, उनका ये ड्रीम जॉब होता है, 6 साल के बाद आया है। ठीक है, और 6 साल के बाद आया है तो जिसका मतलब होता है हम इसी में करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जो भी कमेंट्स करते हैं आलतू फालतू उस पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग कमेंट्स ऐसे ही करते रहेंगे, अब बस आपको अपना काम पे फोकस करना है। जो कमेंट करते हैं ना कि हम इसमें नहीं फॉर्म भरेंगे, वो पहले ही फॉर्म भर के बैठा हुआ होगा। ठीक है, ये बात आपको सच्चाई से बता रहे हैं, वो सिर्फ आकर गुमराह करके चला जाएगा। ठीक है, आपको भटका के चला जाएगा, तो आपको भटकना नहीं है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको भटकने हम नहीं देंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात और याद रखें, लड़कियाँ जितने भी हैं ना गर्ल्स, उसके लिए बहुत ही खास इस बार होने वाला है। क्यों खास होने वाला है कि हमने 5-6 जो पटना में हैं या इधर उधर गाँव सब में भी हैं, जितने भी शहर सब में जहाँ भी छोटे छोटे गाँव सब शहर हैं, जितने भी साइबर कैफ़े वाले हैं, उनसे मैंने पता किया तो लड़कियां जो है ना दिन में कम से कम एक बार एक दो ऐसे करके फॉर्म भरने आती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो है ना फॉर्म लड़के ही भर रहे हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा कि लड़कियां अभी भी थोड़ा सा कम ही फॉर्म फिल कर रही हैं। यानी कि दिन में आपका 1-2 फॉर्म हुआ, 5 फॉर्म हुआ, जहाँ की मान लीजिए दिन में आप लड़का जो है बॉयज़ आपको 100 फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ 5 लड़कियाँ फॉर्म भर रही है। तो इतना कम मार्जिन पे फॉर्म भरा जा रहा है लड़कियों के लिए, तो बहुत सुनहरा मौसम ये अवसर है आप सभी के लिए। आप लोग जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करना है और इस बार सभी को सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सोचा जो भी आपके डाउट्स है उसको कवर करने की कोशिश की है। बाकी हमारे जो जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनका डाउट्स और रह जाता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम सारी डाउट्स कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हम वीडियो क्लास का इसलिए नहीं ला रहे हैं कि इन सभी चीज़ों का स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है। यदि आप फॉर्म भर दिए, आपको कुछ गलती हो गया ना, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जब तक आपको आश्वासन ना मिले कि हाँ ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप मन से पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसी आपके जो है ना मन को ठीक करने के लिए, आपके जो डाउट उसको कवर करने के लिए हम वीडियो लाते हैं। बाकी यदि सबका डाउट क्लियर हो जाएगा तो हम फिर से अपना जो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, जो हम पढ़ रहे थे उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।